सिस्टर, क्या हुआ? ये आप लोग ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं कर रहे? आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। हम पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको सारे पैसे दे देंगे। चाचू, इनसे कहिए ना। सिस्टर, हमारे 5 लाख इकट्ठा भी हो गए। पर मैम, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैलेंस जब तक डिपॉजिट नहीं होगा मैम, तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ खर्चा ऑपरेशन का है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 3 से 6 महीने तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा। उसका खर्च 20 से 25 लाख आएगा। और आप अभी ऑपरेशन का ही डिपॉजिट नहीं जमा कर पा रही हैं, तो सारा खर्च कैसे उठा पाएंगी? आप मेरी सलाह मानिए तो इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल में। सिस्टर, हम आपसे कह रहे हैं ना, हम कुछ ना कुछ करके आपको सारे पैसे दे देंगे। हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज ऑपरेशन शुरू कर दीजिए ना, प्लीज। सॉरी मैम, अब आप लोगों के लिए हम अपने हॉस्पिटल के रूल्स तो नहीं तोड़ सकते ना। एक मिनट, आप लोगों ने हमसे कहा था ना हमारे पास 24 घंटों का वक्त है, तो अभी तो 24 घंटे खत्म होने में टाइम है ना। आप प्लीज ऑपरेशन शुरू कीजिए ना, मैं तब तक मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी। देखिए मैम, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस पेशेंट का सारा डिपॉजिट लेके ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया जाए या इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें लेके किसी और हॉस्पिटल में चले जाए। सिस्टर, हम इन्हें यहाँ नहीं रख सकते। इस हालत में मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? अब प्लीज मेरी मजबूरी। इन्हें यहाँ कौन लेकर आया? और आपको परमिशन किसने दी? इन्हें वापस लेकर जाओ। इनकी हालत। मैडम, आप हमसे नहीं उनसे पूछिए, उनका ऑर्डर है। किससे? डॉक्टर, इनकी हालत देखिए। मैंने ऐसी हालत में कहाँ लेकर जाऊंगी? अब प्लीज ऑपरेशन शुरू कर। ऐसी हालत में हम क्या कर सकते हैं? हम पेशेंट का ऑपरेशन कर नहीं सकते और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हम उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पाए और उसे यहां कुछ हो गया तो हम पर एक्शन लिया जाएगा। इस हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप इन्हें या तो घर ले जाइए या किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। इनका इलाज जब नहीं हो सकता है तो अंत समय में। डॉक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर प्लीज मुझे बस आज की मोहलत दे दीजिए। पर डॉक्टर, आप भी तो किसी के बेटे होंगे ना? आपके भी तो माता पिता होंगे ना? डॉक्टर, ये सिर्फ मेरे पिता नहीं, ये मेरे भगवान है। इन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको जिंदगी दी। आप बस मुझे आज की मोहलत दे दीजिए।
मैं कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके आपको दे दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। ठीक है, सिर्फ आज की। इन्हें फिर से एडमिट करो। रोमा पैसों का इंतजाम करने गई है, मैं देखता हूं। हाँ चाचू, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं जाकर देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर किस्मत की यही मर्जी है तो आज मालिक की जिंदगी की खातिर मैं अपनी जिंदगी किस्मत के हवाले करती हूँ। $5 लाख से क्या होगा मैम? ऑपरेशन की फीस ही 20 लाख है। कल सुबह तक आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिएगा, वरना हमें इन्हें शिफ्ट करना होगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके आपको दे दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। तुम्हारे बाप की हर सांस की कीमत मैं दूंगा। शादी कर लो मुझसे। 24 घंटे ऑल योर्स। तू जानती है आज मेरे साथ क्या हुआ? फिल्म के सेट से बाहर निकाल दिया गया। पहले उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, फिर वहां से मुझे देख के मार मार के बाहर निकाला। अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा। रोमा की हीरोइन कब भी हीरोइन बनेगी? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मालिक आज हॉस्पिटल में क्यों हॉस्पिटल में वो एक बेजान लाश की तरह पड़े हुए हैं? वो भी सिर्फ तेरी वजह से। मधु, तुम्हारे बाप की हर सांस की कीमत मैं दूंगा। मैं बोल रही हूँ। भगवान जी, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस मोड़ पर क्यों ले आए हो। मैं ये भी नहीं चाहती कि जो मैं कर रही हूँ सही है या गलत। मैं बस इतना चाहती हूँ कि परिवार की खुशी और मालिक की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। आपने जो भी मेरी किस्मत में लिखा है उसके सामने मैं सिर झुकाती हूँ, इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि आप मेरा साथ देंगे। जब से मैं पैदा हुई हूँ आपने मुझे सहारा दिया, आज भी मुझे शक्ति दीजिए
कि मैं अपने चुने हुए रास्ते पे चल सकूं।